और आज मोदी ने स्टूडेंट से आज ये बात कही भी। असल में मोदी आज छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे नकल करके एक आध एग्जाम में पास हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी के इम्तिहान में पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए चीटिंग से दूर रहना ही बेहतर भविष्य की गारंटी है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए। करते हैं ना? ऐसे टीचर होते हैं ना? नहीं होते? तो बोलिए ना। हाँ। और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे। वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है वो जिंदगी से सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो दूसरों को सिखाना नहीं भूलते। और ये सही है कि आजकल बच्चों पर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर होता है, इसलिए कुछ बच्चे अच्छे नंबरों के लिए गलत तरीकों का सहारा भी लेते हैं। ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है जो मेहनत करने वाले, ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, और वो प्रॉब्लम है पेपर लीक होने की। पिछले कुछ साल से हर राज्य में पेपर लीक होने की खबरें आती हैं। कुछ राज्यों में तो पिछले 5 साल में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। पेपर लीक हो जाए और वक्त पर पता न लगे तो भी ईमानदार बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है। और अगर पेपर लीक होने के बाद पता चल जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, तो भी मेहनत करने वाले नौजवानों की मेहनत पर पानी फिरता है, उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह की चीटिंग में सबसे ज्यादा रोल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या परीक्षा केंद्र चलाने वालों का होता है। राजस्थान में तो आजकल बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के मामलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियों के लिए कुल 16 परीक्षाएं हुई हैं, और आपको आश्चर्य होगा सबके पेपर लीक हुए हैं, सबके। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चूंकि पेपर लीक के मामले में कानून कमजोर है, सरकारी अफसर और नेता इसमें शामिल रहते हैं, इसलिए एक्शन नहीं होता। छोटे लोगों को पकड़कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। देखो, कानून तो आपने देखा बड़ा लुंज पुंज है। जिन 41 लोगों को पकड़ा गया था सेकंड ग्रेड के, उसमें सारे छूट गए। और आपकी जानकारी में रीट के पेपर के हमने बाकायदा प्रमाण दिए थे, और उस प्रमाण के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, लेकिन उसके पूछताछ तक नहीं की गई। गिरफ्तार करना तो दूर की बात, इसलिए नहीं की कि उन्होंने बयान दिया था कि इसमें मैं ही नहीं हूँ, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता
तो बड़े लोग मीन्स जो मंत्री मैंने कुछ नाम बताए थे, कुछ विधायक बताए थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बताए थे, कुछ राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग बताए थे, उनके नाम उजागर होते और इस सरकार को लेना का देना पड़ जाता। इसलिए उनसे जांच नहीं की और एसओजी ने उनको क्लीन चिट दी। 4 साल में कौन-कौन से पेपर लीक हुए हैं? 16 पेपर कुल परीक्षा हुई है, तो 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। आंदोलन के बाद 10 पेपर रद्द हुए हैं। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के मामले में कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उनके इल्जामात के जवाब में कह देती है कि पेपर लीक तो बीजेपी के जमाने में भी होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त पेपर लीक के केस में एक्शन नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार कम से कम एक्शन तो ले रही है। पेपर लीक का बीजेपी के टाइम भी कई बार पेपर लीक हुए। एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। हमने तुरंत ही सबको पकड़ा, सबको जेल की, जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्त किया, जेल भेजा लोगों को, और हमने जो पेपर के सरगना हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए और सख्त कार्रवाई करेंगे। हम कानून भी लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने ज्यादा कार्रवाई की। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रहे? किरोड़ी लाल जी मांग कर रहे हैं। बता दिया ना विधानसभा में, सीबीआई जांच का क्या नतीजा होता है। 8 साल तो रिजल्ट नहीं आया पहले डीजी इसका। 10 केस दिए थे, 8 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, 2 में एफआईआर दे दी। क्या नतीजा निकलता है सीबीआई का? सीबीआई में कोई विदेश से लोग आते हैं क्या? कोई भी मंत्री ये कहकर नहीं बच सकता कि पिछली सरकार में भी पेपर लीक होते थे। अगर आपको पता है कि पिछली सरकार के वक्त में पेपर लीक होते थे, अगर आपको ये पता है कि पिछली सरकार ने एक्शन नहीं लिया था, तो आपकी सरकार को तो पहले से अलर्ट रहना चाहिए था और पेपर लीक होने की नौबत ना आए इसका ध्यान रखना चाहिए था। पेपर लीक जब होते हैं, हर साल करोड़ों नौजवानों के सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। पेपर लीक बिहार में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं, उत्तराखंड में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी। लेकिन हर जगह यह मामला सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। जरूरत इस बात की है, इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए, इसका रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यह सवाल हमने उन अफसरों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा जो सरकारी नौकरियों के बड़े बड़े एग्जाम्स आयोजित करवाते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि आयोग कदम तो उठा रहा है, लेकिन हर बार नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अतुल प्रसाद ने बताया कि बीपीएससी एग्जाम की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए हाईटेक गैजेट्स का सहारा ले रहा है। हमारे सारे स्ट्रांग रूम में स्मार्ट लॉक लग चुके हैं। जो स्मार्ट लॉक जो है वो एक्टिविटी लॉक बताता है। उसके जो पिन्स जो होंगे, जो उनको पासकोड जो होगा उसका खोलने का, वो किस आदमी ने किस समय खोला ये मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन जो रात के अंधेरे में अगर मान लीजिए कोई करता है तो एक्टिविटी लॉग जो है वो मुझे मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा कि किसने खोला और कितने बजे खोला। एक तो ये परिवर्तन हमने किया क्योंकि स्मार्ट लॉक लगा करके। दूसरा हमने ये परिवर्तन किया कि हमारे जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें एक साथ एक स्ट्रांग रूम में कई अलग अलग परीक्षाओं के भी आंसर कॉपीज़ या ओएमआर शीट रखे रहते हैं और विभिन्न प्रयोजन से बार बार खुलता है। तो ऐसा न हो इसलिए हमने कहा कि जो हमारे परीक्षाएं जब एक बार आती हैं तो उसका जब हमारा मूल्यांकन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रांग रूम में उसी परीक्षा का खाली कॉपीज रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर को संभालने के लिए, लीक को रोकने के लिए इस तरह के इंतजामात, इस तरह की तैयारियां पहले नहीं की गई, लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह सब नाकाम साबित हुई, क्योंकि पेपर प्रिंट होने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक एक लंबी चेन होती है और पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि पेपर की सिक्योरिटी की फुल प्रूफ जिम्मेदारी किस पर हो, कैसे फुल प्रूफ इसे बनाया जाए। इस सवाल के जवाब में रिटायर आईएएस अनिल स्वरूप ने बहुत सारी बातें बताई। अनिल स्वरूप भारत सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के वक्त नकल रोकने की पॉलिसी बनाने में काफी काम किया था। अनिल स्वरूप ने इंडिया टीवी से कहा कि आजकल पेपर लीक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्त बदल गया, लेकिन एग्जाम का तरीका मॉडर्न नहीं हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अनिल स्वरूप ने कहा कि अगर पेपर लीक होने से रोकना है तो यह जरूरी है कि फिजिकल फॉर्म में पेपर की सप्लाई बंद हो,
पेपर को डिजिटल फॉर्म में ही एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाए। इससे पेपर लीक होने की आशंका कम हो जाएगी। वर्ष 1991 में जब मैं कल्याण सिंह जी के साथ था, मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने नकल के अगेंस्ट एक अभियान चलाया और अभियान काफी हद तक सफल भी हुआ, लेकिन उसका फिर प्रतिक्रिया भी हुई काफी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नकल करना उनका अधिकार है। ये इस व्यवस्था के आधार पर लोग ये कोशिश करते हैं कि हम को अगर पेपर मालूम पड़ जाए तो पूरी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत पढ़ाई से हम पास हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है कई स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिस्क्स में ये बना के भेज दिया जाए सेंटर्स को और उसका कोड जो है वो सेंट्रली रखा जाए और परीक्षा आरंभ होने के 1 या 2 घंटे पहले वो कोड उनको कन्वे किया जाए। आज की तारीख में सब हो सकता है जी। उस कोड के माध्यम से फिर वो प्रश्न पत्र प्रिंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी वर्स्ट केस सिचुएशन ये होगी कि 1 घंटा पहले पेपर लीक हो जाए तो 1 घंटे में कोई तैयारी नहीं कर सकता अगर लीक भी हो गया, लेकिन वो व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से बेहतर होगी। जब ये फिजिकल फॉर्म में पेपर जाता है तो आप कोई भी व्यवस्था बनाएंगे तो फिजिकल फॉर्म में उसके लीक होने की आशा बनी रहती है, आकांक्षा बनी रहती है। ये सही है कि एग्जाम सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। जब हर हाथ में कैमरा है, हर कैमरे में फोन है, हर जगह इंटरनेट है, ऐसे जमाने में भी एग्जाम उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे अब से 50 साल पहले होते थे। एग्जामिनेशन पेपर अब भी एक प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं, पेपर वहां से लीक हो जाते हैं। अगर प्रेस से लीक ना हुआ तो फिर पेपर प्रिंटिंग प्रेस से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते दर्जनों हाथों से गुजरता है, वहां लीक होने की आशंका बनी रहती है। पहले के जमाने में अगर पेपर लीक होता भी था तो एक ही इलाके में सर्कुलेट होता था, लेकिन अब व्हाट्सएप का जमाना है, कुछ ही सेकंड में पेपर हजारों लोगों के पास पहुंच जाता है। क्योंकि सरकारी नौकरियों के एग्जाम में लाखों नौजवान शामिल होते हैं, पेपर लीक कुछ लोग करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से लाखों नौजवानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम को भी दुरुस्त करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।